जैसे रथ यात्रा जिस तरह बढ़ते जाएगा हर साल, उसी तरह लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्साहित हैं। ये जो जगन्नाथ यात्रा निकलती है, क्यों निकलती है आखिर क्या? ये जो है भगवान का है, भगवान जो है सो बीमार पड़ते हैं और एक्चुअली में ये जैसे कृष्ण जो है सो द्वारका से जाते हैं वृंदावन, जी है ना। ये वृंदावन का जाने का प्रक्रम है। भगवान जब रहते हैं साल भर अपने धाम में द्वारका में, तो जो है भगवान को जो है सो माँ के घर, मौसी बाड़ी मतलब माँ के घर, तो भगवान जो है वो वृंदावन जाते हैं 8-9 दिन के लिए। जैसे कि हम लोग बहुत रहते घर में, लेकिन बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं, तो उसी प्रकार भगवान जो है माँ के घर जाते हैं, वहाँ रहते हैं, फिर वो आके। वासियों को आप क्या बोलना चाहेंगे? जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने वाली है। जगन्नाथ रथ यात्रा का है कि आप सब लोग आइए भगवान का रथ खींचने के लिए जगन्नाथ का। और अभी क्योंकि आज 2-3-4 दिन ही बचा हुआ है, तो वो भगवान का जो है वो रथ खींचने के लिए हम लोग सब जगह निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे जितने सारे आयोजकगण हैं सब लोग निमंत्रण दे रहे हैं, सब लोग आए और भगवान का रथ को खींचें। पिछले बार देखोगे कि फॉरेनर से भी कई तमाम प्रभु जी आए थे, इस बार क्या रहने वाला चौपारण में? विदेशी लोग भी आएंगे और जो छऊ नृत्य करते हैं वो लोग भी आएंगे। और हमारे एक और टीम है जो पहांडी करेंगे। जब भगवान निकलते हैं तो उन्हें गजवेश धारण करते हैं और भगवान को ऐसे नचा नचा के जो है वो भगवान को करते हैं। तो पहांडी का करने के लिए हितग्रेश कुमार लीला प्रभु आएंगे और पहांडी भी करेंगे, भगवान को रथ पर के सामने पहांडी करेंगे और वो कर लीड लेंगे उसको। इस रथ यात्रा में अच्छे तरीके से समझाने के लिए क्या आप लोग रखे हुए हैं रूट पे? रोड पे जो है वो भगवान का एक है कि भगवान का प्रोसेसन निकलता है, और दूसरी चीज़ है कि जैसे कि विदेशी लोग आएंगे, तो विदेशी लोग आने का उद्देश्य है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग प्रभुपाद जी जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो जब विदेश में प्रचार के भारत में जो है सो हम लोग को लगता है कि नहीं प्रचार के हम लोग है भगवान का नाम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तो भगवान का रथ निकलता है, वो सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरा बड़ा चीज़ है कि विदेशी लोग जो साड़ी पहन के, धोती कुर्ता तिलक पहन करके वो लोग भी कीर्तन कर रहे हैं। ये मैसेज से पता कर रहे हैं कि हम भारतवासी होकर के भी हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग को शर्म आता है कि नहीं हम लोग कैसे भगवान का नाम लेंगे, यहाँ कहीं बोलते हैं तो लगता है कि अरे भगवान का नाम ले रहे हैं कैसे, तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो वो देखें और सीखें। कहीं ना कहीं आप बोल रहे कि जो पुराने रीति रिवाज थे वो थोड़ा भी भूलते जा रहे हैं। हाँ, भूलते जा रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ते जाते हैं, वो जो अपने अपने जो भौतिकता में है या अपने चीज़ों में लगे हुए हैं लोग, फाइनली देखिए लोग जो है वो किसी न किसी तरह हम इतना अपने भौतिक कार्यों में इंगेज हैं कि उसके कारण से जो है वो हम व्यस्त हो जा रहे हैं। तो हम अपना चीज़ों को भूल जा रहे हैं, हम भगवान को भूल जा रहे हैं, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको भूल जा रहे हैं। जब हम भगवान के साथ अपना संबंध को भूल जा रहे हैं तो धीरे धीरे भौतिकता में इतना प्रमाद, इतना चकाचौंध में रहते हैं कि हम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो हम जीवन में परेशान रहते हैं, मन की चीज़ों को सुनने लगते हैं। जब मन की चीज़ों को सुनने लगते हैं तो फिर हमें बुद्धि से काम करना हमारा बंद हो जाता है। तैयारियाँ क्या चल रही है प्रभु जी यहाँ पे? अभी तो फ़िलहाल तो अभी सभी हम लोग जो है सो गांव में प्रचार किए। दूसरी बात है कि सभी लोग हम लोग इन्विटेशन दे रहे हैं और रथ का तैयारी, रथ बन चुका है, रथ का मतलब प्रिपरेशन जो है सो बन चुका है, रथ का पेंटिंग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है और रथ का सारा कार्य हो चुका है। अब बस है कि 27 जून को आएगा तो और यह रथ निकलेगा। तो रथ निकल के जब मौसी बाड़ी पहुँचेगा बीघा बाज़ार, तो वहाँ जो है भगवान का वहाँ रहने का व्यवस्था किया गया, वहाँ का पंडाल लग रहा है और सब लोगों के लिए वहाँ प्रसाद भी है। जैसे भक्त लोग जब पहुँचेंगे रथ खींच करके थक जाएंगे तो उनको प्रसाद वहाँ व्यवस्था किया गया। क्या लग रहा है प्रभु जी इस बार तो देखोगे कि मानसून भी अभी एंट्री मार्च दिया है, और क्या लग रहा है कि जिस तरह से 2 साल में भीड़ उमड़ी है, इस बार क्या रहने वाला है? पब्लिक एकदम आएंगे, भक्त लोग आएंगे। और मानसून क्या है, भगवान आए तो जगन्नाथ जी का स्वागत तो ऐसे ही होगा, बारिश से ही होना चाहिए। लेकिन भगवान है तो जैसे हर बार, पिछला साल भी बारिश हुआ था जब भगवान रथ मौसी बाड़ी पहुँच गया था, मतलब कहने मतलब वृंदावन जब पहुंच गया था तब उसमें भी बारिश हुआ था, उसके पिछले साल भी बारिश हुआ था, इस बार भी बारिश होगा सब पहुंचने के बाद। और जैसे कि सुना जा रहा है कि मौसी बाड़ी में 1 दिन ही रह रहा है। हाँ, भगवान इस बार जो है सो भगवान वहाँ 1 दिन ही रह रहे हैं। और क्योंकि इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इस बार जो है वो रथ के और जो भक्त लोग जो प्रोसेसन है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बोलते हैं कि कभी कभी चीज़ों को आगे पीछे भी करना चाहिए, उससे क्या है कि हमारा मन पर नहीं जाना चाहिए कि नहीं 5 दिन का कह रहा था 2 दिन का क्यों, क्योंकि हम विशेष से विशेष प्रकार का जो है सो लोगों पर, ताकि ये जो भगवान का रथ यात्रा है वो लोगों के जन जन तक संदेश जो है सो पहुँचे। और पहुँचने के बाद जो है सो ये इस हिसाब से कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं, ताकि जो है सो जैसे कि आप एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि जब हनुमान जी जा रहे थे लंका तो बीच में उनको हुआ था तो सुरसा के कारण, तो सुरसा जो है सो बड़ी हो गई, भगवान हनुमान जी छोटे हो गए। तो उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए और जब उद्देश्य पूरा होगा तो सब कुछ ठीक होगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण।